अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे। तो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो कि है शोरबे वाला अरबी गोश्त। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उन्हें मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। साथ ही आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अरबी गोश्त बनाने की अज़ा बता देती हूँ कि शोरबे वाला अरबी गोश्त बनाने के लिए हमें किन अज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अरबी गोश्त बनाने के लिए क्या क्या लिया है। तो ये मैंने ली है एक बड़े साइज़ की टमाटर ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने लिया है बीफ, जो कि हाफ़ kg है। एक फुल साइज़ की प्याज ली है मैंने, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये मैंने लिया है लहसुन के 2 छोटे छोटे फूल लिए हैं। और साथ ही हमने 1 पाव अरवी ली है, जिसको मैंने छील कर बारीक इस तरीके से काट लिया है। और ये मैंने लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और ये कुछ मसाले लिए हैं मैंने। मसालों में मैंने ली है 1 चाय का चम्मच भर के कूटी हुई लाल मिर्च। नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लिया है ये हल्दी पाउडर। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लिया है सूखा धनिया का पाउडर। और 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला का पाउडर। तो चलें दोस्तों, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बर्तन लें, उसमें आपने 2 कप भर के पानी ऐड कर देना है। और अब मैं इसके अंदर बीफ डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें लहसुन के 2 फूल साबित ही डाल दूंगी, इससे गोश्त जल्दी गलता है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। और इसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। तो ये कुछ मसाले हैं जिसमें मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। सूखा धनिया का पाउडर और गरम मसाला का पाउडर हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसे ढक कर बिल्कुल धीमी आंच पर पकाऊंगी, ताकि गोश्त अच्छे से पक जाए। 30 से 35 मिनट मुझे हो चुके हैं। और अब मैं इसका ढक्कन उतार कर गोश्त को चेक करूँगी। तो ये देखें, गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखें, इसका ऑयल जो है बाहर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर अरवी डाल दूँगी। और अरवी डालने के बाद मैं इसे कम से कम 4 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से भून लूँगी। जितनी अच्छी हम सालन की भुनाई करेंगे, सालन उतना ही मज़े का बनेगा। तो अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको सालन शोरबा रखना है उतना ही आप इसमें पानी ऐड कर दें। मैं इसमें 2 कप भर के पानी शामिल करूँगी। और पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैं इसे ढक कर धीमी आँच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट मुझे हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद अब मैं इसका ढक्कन उतार कर गोश्त को, अरवी को चेक कर लूँगी। तो ये देखें, सालन जो है वो रेडी हो चुका है। गोश्त और अरवी अच्छे से पक चुकी है। तो अगर आपको सालन पतला लगे, आप इसे अपनी पसंद के मुताबिक मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी सूखा धनिया का पाउडर, गरम मसाला का पाउडर और हरी मिर्च। हरा धनिया आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर लें। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने हरा धनिया ऐड नहीं किया। तो सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम सालन को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा अरबी गोश्त का शोरबे वाला सालन तैयार हो चुका है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।